जनमत में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो मैंने एक टॉपिक लिया है, उसमें लिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या सब ठीक है? ये 10 जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। उसमें मेरे शहर कानपुर की सीसामऊ सीट भी है और उसके साथ-साथ कांग्रेस ने 10 की 10 विधानसभाओं पर अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। अब प्रभारियों की नियुक्ति ये संकेत देती है कि हम कितनी सीटों पर दावा करने जा रहे हैं या आपने हमारी बात न मानी सम्मानजनक तरीके पर तो हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये कांग्रेस ने एक संकेत दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने संकेत दिया है कि 10 में से 6 प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी 4 सीटें विधानसभा पर कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है? लड़ाई 5-5 की है, 50-50 की है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा चुनाव में उभर के आई है और कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं पुरुष की वजह से सीटें प्राप्त करी है, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है। तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी 10 में से 4 सीटें भी अभी देने की मूड में है। वो सिर्फ 10 में से 6 प्रभारी अभी उसने बनाए हैं और ये संभावना बनाए रखी है, इसमें से 2 या 3 सीटें आप ले लीजिए अपनी चॉइस की, बची हुई 1-2 जगहों पर फिर हम अपने प्रभारी अपॉइंट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक वो रस्साकसी जरूर चल रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस चाहती है तो उसे 5 सीटें की डिमांड करेंगे, 4 तक मिल जाएगा तो 60-40 का जो रेशियो है वो आ जाएगा और विपक्ष में वो ये बताने की स्थिति में हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में वो एक बड़ी राजनीतिक रसूख अब रखने लगी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये संदेश कांग्रेस को देना है कि कांग्रेस उतनी शक्तिशाली नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस ये संदेश दे रही है कि हम भी उत्तर प्रदेश में अब एक शक्ति के रूप में हैं और खासकर मुस्लिम वोट बैंक को लेके जो कांग्रेस को लगता है कि राष्ट्रीय लेवल पर अब वो एक पुरानी स्थिति में वापस आ रहा है, जहां मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ जाता था। कांग्रेस के नेता, अब चाहे बांग्लादेश का मैटर हो, आप देखेंगे कि बांग्लादेश के मैटर में जो ट्वीट आता है जयराम रमेश का, वो ट्वीट में हिंदू नाम लेने से वो परहेज करते हैं कि अगर वो माइनॉरिटी शब्द का उपयोग तो करते हैं लेकिन हिंदू नाम नहीं लेते, हिंदू शब्द का उपयोग नहीं करते। इसके साथ साथ वो खालदा जिया के बेटे से इंग्लैंड में मिले, ऐसा एक बांग्लादेश के पत्रकार ने दावा किया और उसने कहा कि अगर राहुल गांधी ये डिनाई कर देते कि नहीं हम नहीं मिले हैं तो मैं वो प्रमाण, वो इंफॉर्मेशन का प्रमाण दे दूंगा। कांग्रेस और राहुल गांधी ने अभी तक कोई डिनायल नहीं किया कि वो खालदा जिया से नहीं मिले। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे वो सारे काम कर रही है, ऐसी संदेश दे रही है वो भारत से लेके बांग्लादेश तक कि वो मुसलमानों के लिए पैन वर्ड, पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ड वो मुसलमानों के साथ खड़ी है, क्योंकि जो मुस्लिम वर्ग है वो मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम वर्ड के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। तो कांग्रेस की रणनीति है कि चाहे जो कुछ हो जाए उसे मुसलमानों का वोट चाहिए अगर वो पॉलिटिकली सर्वाइव करना चाहते हैं। इधर समाजवादी पार्टी को लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उसे भी मुसलमानों का वोट चाहिए। तो इस तरह से दोनों की दोनों पार्टियां अपने एक मुस्लिम मत के लिए एकाग्रचित है। ये जो मुस्लिम मत हमारे पास ज्यादा रहे, दूसरी पार्टी के पास न चला जाए, ये उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, यहां पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 सीटें दे देती है तो उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटीज को और भी अन्य लोगों को यह संदेश चला जाएगा कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस पार्टी को अपने बराबर का वेटेज दे रही है। मैंने अभी एक चैनल में कहा था कि 40% भी दे देती है तो कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हमें एक पॉलिटिकल शक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश में कम से कम उभर आए हैं। समाजवादी पार्टी एक संदेश देना चाहेगी 2 सीटें या 1 या 2 सीटें दे करके कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। संपूर्ण भारत में भले कांग्रेस हराए लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मुस्लिम मतों को यह संदेश देना चाहती है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है, हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी है। तो ये जो मुस्लिम मतों का फेर है, यही 10 जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, इस पे ये जो 10 प्रभारी कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं, 6 प्रभारी समाजवादी पार्टी ने नियुक्त किए हैं, दोनों एक दूसरे को पॉलिटिकली बार्गेन कर रहे हैं, मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये इसका मूल बिंदु है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो ये रस्साकसी चल रही है वो पॉलिटिकली मजबूत होने से ज्यादा पॉलिटिकल जो उनके वोटर हैं, खासकर जो मुस्लिम वोटर हैं, उसको संदेश देने की तरफ ज्यादा अग्रसर है। दोनों के दोनों दल ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो मैं, और कांग्रेस कहती है उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो मैं। तो ये मैं की लड़ाई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, खासकर मुस्लिम मतों को लेकर, मुस्लिम वोटर्स को लेकर। तो अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला क्या है। मेरा अपना राजनीतिक तजुर्बा यह कहता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अब कितनी सीटों पर, मुझे लगता है 2 या 3 सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी अंततोगत्वा, और समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर कम से कम लड़ेगी, या उसे लड़ना चाहिए अपने आप को उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख बीजेपी को हराने वाली पार्टी के रूप में। लेकिन ये जो इस तरह की पॉलिटिकल रस्साकसी हो रही है, इससे संसद के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव में केमिस्ट्री दिखी थी, मैंने एक चैनल में कहा था कि ये केमिस्ट्री सिर्फ संसद के अंदर रहेगी, संसद के बाहर केमिस्ट्री दूसरी तरह की रहेगी। और आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभाओं पे उपचुनाव हो रहे हैं, तो संसद के अंदर, आपको याद होगा संसद के अंदर राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि आप जात कैसे पूछ सकते हैं। तो वहां की यूनिटी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा उपचुनाव तक आकर के नहीं दिखाई दे। वरना अखिलेश यादव राहुल गांधी को फोन करे, राहुल गांधी अखिलेश यादव को फोन करे, उसके बाद किसी की हिम्मत है कि इस तरह की बयानबाजी करे। लेकिन दोनों दल एक दूसरे की कीमत पर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर सपा कमजोर होगी तो कांग्रेस मजबूत हो सकती है, कांग्रेस अगर कमजोर रहेगी तो सपा मजबूत बनी रहेगी। इसीलिए इन दोनों के बीच में ये लड़ाई है। यहां पर लड़ाई राजनीतिक ज्यादा है, अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी तलाक तक तो नहीं पहुंचेगी, दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन 2027 तक ये दोनों दल एक साथ रहेंगे, इसमें मुझे शक है। तो आने वाला समय बताएगा कि इन दलों का गठबंधन कितने लंबे समय तक यूनाइट रहता है। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई टॉपिक में आप वीडियो बनवाना चाहते हैं उसमें आप कमेंट करें। अगर वो टॉपिक बेहतर होगा, मेरे बनाने लायक होगा, तो निश्चित बात है मैं उसमें एक वीडियो आपको लेकर के आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।